बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय हट धर्मी की, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में भारतीय इक़दामात के खातिर खा जवाब का फैसला किया जाएगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में शिरकत के लिए वुज़रा की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिले अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का भी जायजा लेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत सिंध तास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं, दीगर भी शामिल हैं। उनका कहना था कि भारतीय इक़दामात का पाकिस्तान की तरफ से जामे जवाब दिया जाएगा, जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था। इस बार भी 100% जवाब देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अभिनंदन के वक्त जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारत बहुत अरसे से सिंतास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। भारत में जो वाकया हुआ वो काबिल मजम्मत है। भारत का चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए एवन फील्ड से रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ का तैयारा लुटिन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। नवाज शरीफ कल जाती अमरा में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में पार्टी सरबरा को सियासी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ जुम्मे, हफ्ते और इतवार को नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। हर मुहाज और प्रोपेगेंडे में नाकामी के बाद भारत का एक और घिनौना खेल बेनकाब हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। पहलगाम ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत का नया ड्रामा रचाने का मंसूबा। जराये के मुताबिक 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानी को इस्तेमाल करने का भारत ने मंसूबा बना लिया। बेगुनाह कैदियों में ज्यादातर माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले शामिल हैं। भारत तशद्दुद के जरिए 56 कैदियों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जराये के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है या इन कैदियों को जाली अकाउंट में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद कर सकता है। जराये का कहना है कि भारत बालाकोट तर्ज पर नाम निहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला कर सकता है। पहलगाम हमले पर प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ तो मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना इजलास में अनोखे फैसले। पाकिस्तानियों को साल के तहत वीजे बंद करने का भी फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फिजाई मुशीदों को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने और सिफारती ताल्लुकात मजीद निचली सतह पर लाने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा भी मुतहरिक। सिफारती जराये के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारियत पर मुशावरत जारी है। जराये का बताना है वजारत खारजा की जानिब से भारतीय सिफारती जारियत का इसी जबान में जवाब दिया जाएगा। जराये के मुताबिक वजारत खारजा आला सतह की क़यादत की हिदायत के बाद फैसलों का ऐलान करेगी। वजारत खारजा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तफसीली ब्रीफिंग देगी। हतमी फैसले सिविल और अस्करी क़यादत की हिदायत की रोशनी में करेगी। सिफारती जराये का कहना है भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाया जाएगा, जबकि भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर भी गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने भारे भारत से मिलते हैं। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को 2 टोक जवाब। कहा, जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाकई में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज करवाते हैं। TTP की दहशतगर्दी के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। वजीर दिफा ने अभिनंदन की शक्ल में पाकिस्तानी जवाब में भी याद दिलवाया। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर गिरफ्तार किया है।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि भारत के हर इकदाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली, कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, भारत के हर इकदाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। उन्होंने कहा, सिंतास मुआहदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं और आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे खुली जहरियत और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इकदाम न सिर्फ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से ये फैसला खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को तबुताज करने की दानिस्ता साजिश है। सीनियर वजीर ने कहा कि भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों और अहम मौक़ों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता रहा है ताकि दुनिया की तवज्जो अपने असल व जालिम और नाइंसाफियों से हटाई जा सके। शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मुहिम का सबसे मौसर और मुतहरिक हिस्सा रहा। हमने APS जैसे सानेहात, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जैसे रहनुमाओं की जानों के नजराने दिए हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। भारत एक तरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। शेख रशीद ने मजीद कहा, कश्मीर में जुल्म सितम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान जमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। भारत ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करते हुए सिंतास मुआहदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है, इसलिए भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जराइम को छुपाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया, जबकि भारत ने कनाडा समेत दीगर कई ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। आपको बताएं कि माहिदीन ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के बयान को एक सियासी स्टंट करार दे दिया। उनका कहना है कि भारत बैनुल अक़वामी मुआहदों की रूह के बरखिलाफ इस मुआहदे को यक तरफा तौर पर मनसूख या मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं रखता। मजीद इस रिपोर्ट में जानते हैं। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का भारतीय बयान माहिरीन की जानिब से सियासी स्टंट करार। माहिरीन का कहना है, भारत मुआहदे को यकतरफा तौर पर मनसूख या मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं रखता। सिंतास मुआहदा एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तय पाया था और इसमें यकतरफा तौर पर मुआहदा तोड़ने या मुअत्तल करने की कोई शेख मौजूद नहीं है। माहिरीन का कहना है कि इस मुआहदे पर भारत और पाकिस्तान दोनों यकसा तौर पर अमल दरामद के पाबंद है। भारत की तरफ से मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली की कोशिश को माहिरीन ने जारियत और इंतहा पसंदी की अलामत करार दिया है। उनके मुताबिक इस किस्म की कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी बरादरी में तमाम मुआहदों की साख को मुतासिर कर सकती हैं। पाकिस्तानी दरियाओं के पानी का बहाव रोकने की कोई भी कोशिश भारत को बैनुल अक़वामी आबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहरा सकती है। माहिरीन का कहना है कि अप स्ट्रीम ममालिक को यह हक हासिल नहीं होता कि वो डाउन स्ट्रीम ममालिक का पानी रोक सकें, चाहे मुआहदा मौजूद हो या ना हो। उन्होंने खबरदार किया कि भारत का ये इक़दाम चीन जैसे ममालिक के लिए भी एक खतरनाक मिसाल बन सकता है, जो ब्रह्मपुत्र जैसे दरिया पर अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इस नजीर का हवाला दे सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत की हिकमत अमली न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खुद इसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि चीन और दीगर इलाकाई क़वानीन इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी का दावा मन घड़त निकला। भारतीय फौज ने 2 मासूम कश्मीरी बुजुर्गों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत शहीद किया। इलाका मकीनों ने तस्वीर का असल रुख दिखा दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। LOC पर 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। झूठा भारतीय दावा मनगढ़ंत बयानियों को फैलाने की दानिस्ता कोशिश थी। वक्त के तसलसल, जमीनी हकायक, तस्वीरी शहादतों में संगीन तजादात पाया गया। दोनों दरअंदाजों की शनाख्त मुकामी अफराद के तौर पर हुई। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन गाँव सज्योर के पुरअमन शहरी थे। दोनों अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इत्तला दी थी। गुमशुदगी साबित करती है वो किसी
मुमकिना दरअंदाजी से पहले ही गायब हो चुके थे। भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद किया। सरजीवर के मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। इलाका मकीनों का कहना है भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे, जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्र 60 साल के लगभग थी। सारा इलाका इन्हें जानता है। इनके खानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं। ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वुड्रो ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रॉबर्ट वुड्रो का कहना है कि पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। रॉबर्ट वुड्रो के मुताबिक मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है, पाबंदियां लगाई जाती हैं, मसाजिद को मंदिरों में बदलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम का वाक़या हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने इथियोपिया के सफीर का खैर मकदम किया और ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान दो तरफा मुशावरत खुशाइंद पेशरफ्त है। दोनों ममालिक के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मरियम नवाज ने इथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद भी दी। इथियोपियन सफीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने हुकूमत पंजाब की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहते हुए कहा कि इथियोपिया पाकिस्तान खुसूसन पंजाब के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग पर बर्फ पिघलने लगी। दोनों जानिब से मुस्बत बयानात से कशीदगी में कभी वाक़ होने का इम्कान। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक चीन ने कहा कि वो अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए चीन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाज़ा पूरी तरह खुला है। तर्जुमान ने चीनी मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता और हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आखिर तक लड़ेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि एक तरफ अमेरिका तिजारती मुआहदा करने की ख्वाहिश का इजहार करता है तो दूसरी तरफ दबाव भी डालना चाहता है। ये चीन से मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर मुनहसर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकता है। अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहिदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहिदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुज़ाहमती तंजीम हमास से तमाम इसराइली यरग़मालियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, यरग़मालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। इसराइली जराइम का सबसे बड़ा जवाब यरग़माली को रिहा न करना। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ, हमारे लोग चुका रहे हैं, रोज़ाना अमवात हो रही है। यरग़माली हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दिया। हमास रहनुमा ने कहा कि अब्बास बार बार और मशकूक अंदाज में इसराइली जराइम का इल्जाम हमारे लोगों पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के ओलंपियन जूलियन थ्रोअर अरशद नदीम ने भारत में होने वाले बेंगलुरु क्लासिक जूलियन थ्रो मुकाबले में शिरकत से माजरत कर ली। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भारत में होने वाली बेंगलुरु क्लासिक जूलियन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि उनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से उन्होंने बेंगलुरु क्लासिक जूलियन थ्रो इवेंट में शिरकत से माजरत कर ली है। अरशद नदीम ने भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इवेंट में शिरकत की दावत दी। अरशद नदीम का कहना है कि उनका शेड्यूल बहुत सख्त है, इसलिए भारत जाना मुमकिन नहीं। नीरज चोपड़ा ने याद रखा, जिस पर वो इनके शुक्रगुजार हैं।
पाकिस्तान की नॉर्मल बॉक्सर आलिया सुमरो ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए कमर कस ली। बॉक्सिंग का अहम मैच खेलने के लिए थाईलैंड पहुंच गईं। 3 मई को लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सुमरो थाईलैंड की ग्यानोज के खिलाफ रिंग में उतरेंगी। पाकिस्तानी टीम की क्रिकेट मैच में नाकामी के बाद नॉर्मल आलिया सुमरो बॉक्सिंग में इंडिया और थाईलैंड को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान की कम उम्र बॉक्सर आलिया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। सिर्फ 19 साल की उम्र में आलिया सुमरो बॉक्सिंग के कई मैचेस जीत चुकी हैं। लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया बचपन ही से बॉक्सिंग में कामयाबियां हासिल कर रही हैं। थाईलैंड के बाद आलिया सुमरो इंडिया के खिलाफ बॉक्सिंग का अगला मुकाबला खेलने के लिए दुबई रवाना होंगी। अब बात करें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबलों की, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात का सिलसिला जारी है। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली है। मुल्तान में खेले गए इवेंट के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 17.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। यूनाइटेड की जानिब से आंद्रे हावस ने 80 रन की नाकाबिले शिकस्त बारी खेली। कोलन मनरो 45, साहिबजादा फरहान 22 और मोहम्मद रिजवान 21 रन बनाकर आउट हुए। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने मुकद्दरा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 168 रन स्कोर किए। सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 36, यासिर खान 29, इफ्तिखार अहमद 10 और माइकल ब्रिसवेल 9 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 13 और क्रिस जॉर्डन 6 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जेसन होल्डर, मोहम्मद नवाज, रॉयले मैथिड और शादाब खान ने एक-एक विकेट हासिल की।